काला कौवा अपने आप को क्या समझता है? कमाता 1 रुपए नहीं है। वीडियो में इस तरह के बन के दिखाता है, हर वक्त शॉपिंग का थैला थामे चला आता है व्लॉग में और ये बताता है मेरे बच्चे बच्चों का ख्याल मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। अरे भाई, जबरदस्ती तूने बच्चों की जिम्मेदारी ली है, बच्चों को अगवा करके रखा है और क्या बताने की कोशिश करता है कि अगवा करने के बाद बच्चों का इस तरह ख्याल करो। सबको आइडिया देता है बीबी के पैसे से, यानी ये जो इनलीगल नाजायज रिश्ता जो तूने बना के रखा है भगोड़ी से, उसके ठुमके के पैसों से तो बच्चों का ख्याल कर रहा है। ये बता रहा है दूसरों को कि तुम लोग भी यही करो। और ये राज मीना क्या लगा के रखा हुआ है? अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। बात करी हूँ आज के ब्लॉग पे ही। ब्लॉग तो इसने बहुत सारे चैनल पे अपलोड किए हैं, लेकिन मैं अभी एक वीडियो पे रिएक्शन दे रही हूँ क्योंकि वो पूरे दिन का ब्लॉग ये 10 चैनल पे फैला देती है, फिर उनको देखकर हम रिएक्शन देते हैं हमेशा की तरह। तो आज के एक ब्लॉग पे मैं रिएक्शन दे रही हूँ जिसमें ये काला कौवा बच्चों के लिए कपड़े लेने गया था और ये जो भगोड़ी है बहुत परेशान हो गई थी। कहाँ चले गए हैं मीना जी, कहाँ चले गए हैं मीना जी पता है ना, सुधार गए लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों कि घूम फिर के वो वापस आ जाता है और ये कमरा लॉक करके अंदर बैठी होती है। ब्लॉग तो ऐसे ही बनते हैं इसके। भाई वो शॉपिंग का थैला लेकर आ गया अंदर, जबकि ये चीज है या तो ये भगोड़ी के साथ शॉपिंग करके आया था, ब्लॉग बनाने के लिए अलग से एक्टिंग की गई है, या फिर किसी ने गिफ्ट साइड किया। आप लोग देखेंगे गौर से, बच्चों के जो कपड़े थे वो साइज में बिल्कुल भी बच्चों के हिसाब से नहीं थे, सब साइज छोटे थे। हम सब भी शॉपिंग करते हैं, हमें भी पता है इसके बच्चे कितने बड़े हैं और साइज क्यों ऐसा है। अगर ये काला कौवा शॉपिंग करने गया था बच्चों के लिए तो साइज के कपड़े लेने थे ना। बहुत बच्चों से प्यार है, मोहब्बत है, क्या पता नहीं है फरहान हैदर कितना बड़ा है। फरहान हैदर के कपड़े आप लोगों को कहीं से भी लग रहे हैं कि ये फरहान हैदर की साइज के हैं। अगर ये भगोड़ी भी गई है शॉपिंग करने, मैं कह रही हूँ अगर ये गई है शॉपिंग करने खुद इसके साथ, क्योंकि ऑफ कैमरा तो ये सब होता रहता है, हमें पता है कि भगोड़ी घूमती है, शॉपिंग भी करती है, बाद में ये बताती है कि ये मीना जी लेकर आए, जबकि ये दोनों जाकर शॉपिंग करके आते हैं। अगर ये लप्पू ने शॉपिंग की है या फिर इस भगोड़ी ने जाकर शॉपिंग की तो बच्चों के साइज के कपड़े क्यों नहीं है? छोटे बड़े कपड़े थे, बच्चों के साइज के बिल्कुल नहीं। खास के मैं फरहान हैदर की बात करूंगी, उसके कपड़े बिल्कुल भी उसके साइज के नहीं थे। तो इस बात से साबित होता है कि किसी ने गिफ्ट दिया है, वो चाहे बेडशीट क्यों ना हो जाए, वो चाहे शॉल क्यों ना हो जाए, वो चाहे भगोड़ी के सूट क्यों ना हो जाए, वो चाहे इस लप्पू के पैंट शर्ट के कपड़े क्यों ना हो जाए। तो बस इनका एक ब्लॉग बनाना होता है, कोई भी इनको भीख देता है, उस भीख को लेकर आ जाते हैं ब्लॉग में और ये बताता है ये लप्पू ये बहुत कमाता है, बच्चों के लिए बहुत ख्याल करता है, हफ्ते हफ्ते में तो शॉपिंग करता है। ये इनके घर में एक वक्त के खाने के पैसे नहीं होते थे। आज वो लप्पू बैठकर, काला कौवा बैठकर बता रहा है सबको कि हफ्ते हफ्ते में शॉपिंग करता है बच्चों के लिए। बच्चों से इसको इतनी मोहब्बत है, जबकि इसके खुद के बच्चे नहीं है, अगवा करके लेके बैठा है। पाकिस्तानी बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, बच्चों के लिए, बच्चों का कौन ख्याल करेगा? बच्चों के लिए देख लो, अगर बच्चों को सही नहीं आएगा तो मैं चेंज करा दूंगा, नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते में दूसरे ले आऊंगा। मतलब इस तरह की बात हमारे सर में दर्द होने लगता है। अजीब और गरीब लोग बनाते हैं ये लोग। बच्चे हैं का, बच्चों के कपड़े आ जाते हैं। बच्चे होते क्या है? बच्चों की शॉपिंग की जाती है तो बच्चे जो है ना इर्द गिर्द रहते हैं। बच्चे तो कहीं जाते ही नहीं है कि हमारे कपड़े आए हैं, हमारे लिए चीजें आई हैं। बच्चों को कहाँ छुपा कर रखते हो? क्यों छुपा देते हो ब्लॉग में, जबकि दूसरे तीसरे किसी ऐरे गैरे के वीडियोस में तुम्हारे बच्चे दिखते हैं, लेकिन तुम्हारे अपने ब्लॉग में जो तुम्हारे अपने बच्चे हैं, तो तू लप्पू कहता है मेरे बच्चे, बच्चों के लिए, तो वो बच्चे होते का? पराठे बनते हैं बच्चे नहीं होते हैं, खाना बनता है बच्चे नहीं होते हैं, चना चावल खाना है, कहाँ गया राज? खिलाया क्यों नहीं? सिर्फ कहने के टाइम वीडियो बनाया, खिलाते वक्त भी बनाना था ना कि राज खा रहा है। राज को नहीं खाना होता, राज को बीफ और मटन की आदत है और चिकन की आदत है। बच्चों को जिन चीज की आदत होती है ना, बच्चे वही चीज खाना पसंद करते हैं। अचानक बच्चों के का टेस्ट कैसे चेंज हो गया? बच्चों को तो समझाना बहुत मुश्किल होता है, तो खिलाते हुए भी दिखाना था ना। ये बेवकूफ किसी और को बनाकर भगोड़ी और ये काला कौवा पता नहीं क्या समझता है। बच्चों ने फरमाइश की, यानी राज ने जब फरमाइश की थी चने चावल की तो बनाया। भाई लप्पू खुद बैठकर बनाता है, बच्चों की फरमाइश तो सर आंखों पर मतलब ये बताने की कोशिश करता है, जुबान से निकलती नहीं कि ख्वाहिश पूरी हो जाती है। पाकिस्तान में तो ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी बकौल ये भगोड़ी के, लेकिन झूठी मक्कार औरत है। पाकिस्तान में भी क्या क्या करते थे अभी मैं बताऊंगी। हाँ जी, चने चावल बन गया, लेकिन खिलाते हुए या खाते हुए राज को नहीं दिखाया। क्यों? राज नहीं खाता है, मैं बताऊं, राज नहीं खाता है।
राज और जो बच्चे हैं ना, बीफ और मटन की आदत है उनको, चिकन की आदत है उनको, वो सब चीजें तो बच्चों को मिल नहीं रही है। बच्चों पे इसने जुल्म किया हुआ है। छोटी सी पॉइंट है, मैंने बता दिया। ये व्लॉग तो कुछ दिनों पहले इसने डाला था, राज ने फरमाइश, जबकि वो स्क्रिप्टेड व्लॉग था और राज को डायलॉग दिए गए थे। राज ने डायलॉग कह दिया और राज साइड हो गया। ठीक है, चना चावल बन गए, लेकिन खाते हुए राज को नहीं दिखाया गया। अगर राज ने खाना था, राज ने फरमाइश की थी। अव्वल तो मैं राज इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को समझ आए, मैं तो फरहान हैदर ही बोलती हूँ। वो फरहान हैदर था, फरहान हैदर है और फरहान हैदर ही रहेगा। तो उसको खिलाते हुए क्यों नहीं दिखाया? खाएगा ही नहीं वो बच्चा, खाता ही नहीं है। जबरदस्ती बस सब चीज दिखाने की कोशिश करता है ये लप्पू, कि बहुत ख्याल कर रहा है, बहुत खिलाए जा रहे हैं। सिर्फ आलू और चावल, चने के अलावा कुछ नहीं खिलाए जाते बच्चों को। दिन रात आलू आलू आलू, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं खिलाने के लिए, लेकिन वो सब चीजें इसके घर में पकती नहीं है ना। जब एक चाय की पत्ती 5 रुपए वाली साशे इसके घर में यूज किया जाता है और पत्ती को रखने के लिए बर्नी नहीं होता है। अब व्लॉग में जब से हमने व्लॉग बनाया और दिखाया कि चाय की पत्ती की बर्नी होती है, जिसमें हम पाकिस्तानी और कराची वाले डालकर यूज करते हैं, जो मैंने चाय की रेसिपी भी आप लोगों से शेयर की, तो अब भगोड़ी ये मुझे चाय बनाकर दिखाती है, जो बिल्कुल मेरे स्टाइल में बनाकर दिखाया है इसने। कुछ भी कर ले तो फिर भी नहीं कर सकती वो जो एक घरेलू औरत करती है काम। ये सब तो व्लॉग में दिखाने के लिए, हमें दिखाने के लिए तू करती है। तुझे ये सब कामों से कोई वास्ता नहीं है। वैसे भी तुझे सिर्फ ठुमके लगाने, नाच गाने से फुर्सत नहीं है। दिन रात तो ठुमके लगाती है, वो काम करते करते भी लगाती है। और तेरी जुबान से गाना नीचे नहीं आता, हर वक्त गुनगुनाती रहती गाना। कभी कलमा पढ़ा था पाकिस्तान में रहते हुए, या जब तू मुस्लिम थी? नहीं ना, क्योंकि कलमा तो तुझे आ ही नहीं रहा था। जब तू इंटरव्यू दे रही थी और कहा गया था कि कलमा सुना दो, तेरी जुबान से तो कलमा तक नहीं अदा हो रहा था। हाँ, उस जगह अगर ये कहा जाता है ना, कोई सा गाना सुना दो, और कहा जाता है, फौरन तेरी जुबान पर आ जाता है। तो तेरी तरबियत तो ये थी। तू तो राह से भटकी भी एक औरत है, बदकार औरत है। चाय बनाकर हमें दिखाती है फिर भी तो मेरी तरह चाय नहीं बना सकी। समझ में आया? जितना भी तू दिखा दे, अच्छी से अच्छी कुकिंग करके दिखा दे, आलू पराठे, चाय, सब यूं था, बेकार है। क्योंकि तेरा ये काम ही नहीं है, तुझे ये काम आते ही नहीं है, तो जबरदस्ती करके दिखाती है। और ये जो ढिशुम ढिशुम कर रही थी ना तू, ढिशुम ढिशुम, तो बस वही तक है। हिम्मत दिखा और हम जैसे हेटर्स को अपने सामने लेकर बैठ, और फिर सवालों के जवाब दे। समझ में आए? पता नहीं कैसी मोहब्बत है। हम मोहब्बत नहीं करते तुझसे, नफरत करते हैं। तेरी तस्वीर लगाते हैं कि ये है, देखो एक बदकार औरत। तस्वीर हम खुशी में नहीं लगाते, तो बोले हम मेरी ही तस्वीर लगाते हैं, मेरी ही वीडियो लगाते हैं। जाहिर सी बात है, हम जिस पे बात कर रहे हैं, जिस पे हम वीडियो बना रहे हैं, तो उसी की लगाएंगे ना। इस पे तुझे क्यों तकलीफ हो रही? तू तो खुश होती है ना, तू वर्ल्ड फेमस है तो थंबनेल पे लगाएंगे, हम वीडियो भी बनाएंगे, लगाएंगे और बनाएंगे। मेरी वीडियो लगाते बड़े, पता नहीं किस तरह की मोहब्बत है। किसी खुशफहमी माने की जरूरत नहीं है, तो उससे कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं करता। समझ में आया? जिस तरह सब तुझे यूज कर रहे हैं ना, हम भी अपना कंटेंट बनाकर समझ ले कि यूज कर रहे हैं। बस यही औकात है तेरी। इससे ज्यादा खुशफहमी मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लायक नहीं है तू। समझ में आया जी? तो शॉपिंग देख के भगोड़ी इतनी ज्यादा खुश हो जाती है, इतनी ज्यादा, मतलब लप्पू पे उसको प्यार आने लगता है। अब क्या बोलूं, वो जो अल्फाज यूज करती है जो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हम करते ही नहीं है। तरह ये बता रही थी, इस ब्लॉग में दिखा रही थी वो शॉपिंग देख के, कि लप्पू जी बहुत, आप काले कौवे जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मतलब पाकिस्तान में कभी इसने प्यार नहीं देखा, जबकि इतने सारे यार इसने बनाए थे, गिनती खत्म नहीं होती इसके यारों की, लेकिन इसको ऐसा प्यार नहीं मिला। जिस तरह का ये ड्रेस निकाल कर लप्पू दिखा रहा था, इससे ज्यादा अच्छे और महंगे ये पाकिस्तान में कपड़े पहना करती थी, अपने पसंद के। 20 से 25 हज़ार के नीचे इसके कपड़े नहीं होते थे, और बच्चों के कपड़े तो बेइंतहा। और ये जो खाने की बात करती है ना, बच्चे जिंगर बर्गर और पिज्जा से नीचे नहीं आते थे। दिन रात समोसे, बिरयानी, और ये चना चावल बनाकर दिखा रही थी। राज की फरमाइश है, राज कभी खाएगा ही नहीं। तो ये शॉपिंग दिखाई गई भाई, और ये वारे सदके जा रही थी लप्पू के। जैसा लग रहा खुद कमा कर ये बच्चों के लिए लेकर आया, जबकि ये भगोड़ी के ही पैसे थे जो ये जाकर खर्च करता है हफ्तों में। दिखाता है ना लोगों को, कभी इसने ये सब चीज किया नहीं ना, तो करके ये अपने आप को खुश कर रहा है और सामने वालों को दिखा रहा है कि ये बच्चों का बहुत ख्याल रखता है। ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे यहाँ बहुत खुश हैं, मैं इस काबिल हूँ कि बच्चों को कपड़े लाकर दे सकता हूँ हफ्तों में। हफ्ते में कौन शॉपिंग करता है? ये तो ओवर ही हो गया, ओवर हो गया, ओवर से भी ओवर हो गया।
और ये भगोड़ी इतनी खुश है कि इसको ये खुशी तो कभी मिली नहीं जिंदगी में। अबे पागल, क्या बताने की कोशिश करी? कभी हैदर भाई के कमाई भी तूने अय्याशी नहीं की है, कभी इस तरह की शॉपिंग तूने देखी नहीं है। इससे अच्छी तो यहाँ पाकिस्तान में शॉपिंग किया करती थी, क्योंकि तू तो डाउन डाउन घूमती थी। वो अलग बात है कि तू अभी पाकिस्तानियों को, हैदर भाई को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए तो ये सारे ढोंग करती है। ढोंगी औरत, मक्कार औरत। तेरा अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। पता है, दिन रात ये तेरे तमाशे देख कर ना दिल नहीं करता है वीडियो बनाने का। फिर भी हमारा काम है, जाहिर सी बात है, हम चैनल पे तुम तेरी ही टॉपिक को लेके चल रहे हैं, तो हमें लाकर तो यहाँ पे बात रखनी ही होती है ना, दिखाना होता है आईना कि ये है इस पकौड़ी की असलियत। आई होप ये छोटा सा रिएक्शन आप सबको पसंद आया होगा। आज का ये छोटा सा रिएक्शन दिया है मैंने, कुछ खास रिएक्शन मैं नहीं देना चाह रही हूँ, आजकल मेरा दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी एक वीडियो में बनाकर डाल रही हूँ। तो आई होप कि ये पसंद आई होगी। जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। आप लोग बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे उन कमेंट्स का जवाब देना और मुझे पढ़ना। तो अपना ख्याल रखिएगा, ऐसे ही कमेंट्स बॉक्स अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।